गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो वेलकम बैक टू द चैनल टैक्स मीट। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अकाउंटिंग्स से रिलेटेड जो है बेसिक कॉन्सेप्ट्स को, जो कि आपको मैक्सिमम वीडियोस यूट्यूब पे होंगे वो मिल गया होगा या फिर आपने बुक से पढ़ा होगा। बट बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि कॉमर्स बैकग्राउंड से, जिन्होंने अभी अभी स्टार्ट किया है, मास्टर्स कर रहे हैं, सीए कर रहे हैं, उनको अभी भी जो है अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट्स में क्लियरिटी नहीं होती। तो हम डिस्कस करेंगे अकाउंटिंग मीनिंग एंड इट्स बेसिक कॉन्सेप्ट्स इस चैनल में। सो अगर वीडियो पसंद आएगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। कमेंट में बताना कि इसके आगे की और भी कोई वीडियोस वगैरह आपको चाहिए इससे रिलेटेड, और डेफिनेटली आई विल पोस्ट दैट। सो हम स्टार्ट करेंगे इस वीडियो में। अकाउंटिंग का बेसिक मीनिंग और बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं हम वो जानते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सो एज एन अकाउंटेंट क्या होता है ना, कि अगर आप अकाउंटेंट हैं सो आपको ये चीज़ें तो पता होनी चाहिए, बेसिक है ये। क्योंकि अगर कोई आपसे अगर पूछते कि व्हाट इज़ अकाउंटिंग बताओ, अब आपने बुक की लैंग्वेज में इतना पढ़ रखा है कि आपको समझ नहीं आया। सो यहाँ पे वही क्लियर है। यहाँ पे टोटल 22 टॉपिक्स है, जिसमें कि मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग, नीड्स एंड इंपॉर्टेंस ऑफ अकाउंटिंग, डेफिनेशंस ऑफ अकाउंटिंग, डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी, एक्सपेक्ट्स, टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग, मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग, प्रोसेस अकाउंटिंग, कॉन्सेप्ट्स, objectives, overview, meaning, business transactions, users of accounting informations, branches of accounting, functions of accounting, terminologies, advantage of accounting, limitations of accounting, relationships of accounting and other disciplines, governing body और summary। सो ये सारी चीज़ें जो है हम इस पर डिस्कस करने वाले हैं इस अकाउंटिंग मीनिंग और बेसिक कॉन्सेप्ट्स के चैप्टर में। बट हाँ, ये सारा कुछ एक ही वीडियो में तो कवर करना पॉसिबल नहीं है। 22 टॉपिक्स है, हम इसमें से कुछ पार्ट्स जो है वो डिस्कस करेंगे। जो जो मेन होता है, हमारी लाइफ में ज़रूरत होती है या फिर हमें आगे रिक्वायरमेंट होती है, तो हम उसकी ही जानकारी लेंगे। फर्स्ट है मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि क्या होता है मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। In general, accounting is considered as a language of business throughout the world. In simple terms, the language is the means of communications of ideas or feelings by the use of conventionalized signs, gestures, marks, and articulated vocal sound. It is effectively employed to communicate the financial performance of a business to the various interested parties or stakeholders. बेसिक समझो, इतना डीप नहीं जाना, वर्ड टू वर्ड नहीं जाना। जनरल में अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है, अगर कोई भी बिज़नेस अगर आप कर रहे हो, बिज़नेस के जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स टर्नओवर्स हो रहे हैं, हम उसको जो भी रिकॉर्ड करते हैं ना, उसको हम कहते हैं अकाउंटिंग। समझ में आई चीज़ें? ये लैंग्वेज ऑफ बिजनेस भी इसको कहा जाता है, कि हमने क्या प्रॉफिट किया, क्या लॉस हुआ पूरे ईयर में, हमें किसको देना है, किससे लेन देन करनी है। तो ये सारी चीज़ों को कहीं तो रिकॉर्ड करना होगा ना हमें, तो हम उसको ही लैंग्वेज ऑफ बिजनेस या अकाउंटिंग बोलते हैं। अकाउंटिंग सिंपल वे में है, अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स पर्टेनिंग टू अ बिजनेस। इतना याद रखो, कोई भी बिजनेस अगर हो रही है वहाँ पे अकाउंटिंग की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि उसके जो भी टर्नओवर्स ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं उसको कहीं ना कहीं तो रिकॉर्ड करना होगा। उसी रिकॉर्ड करने की प्रोसेस को हम अकाउंटिंग कहते हैं। ठीक है, इतना ही समझना, इससे ज़्यादा डीप नहीं जाना है। ये जितना भी नीचे लिखा हुआ है, अब वीडियो को पॉज करने के बाद पढ़ लेना। मैं इसके अंदर नहीं पढ़ाने वाली, वरना अगर मैं वर्ड टू वर्ड पढ़ाने लग जाऊँ तो बहुत टाइम लग जाएगा आप लोगों को, और बिल्कुल जो है वो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मैं नहीं चाहती वीडियो जो है वो घंटे भर की हो जाए। सो क्योंकि आप भी बोर हो जाते हो और फिर मैं भी थक जाती हूँ ना। सो अब जो आगे है, नीड्स और इम्पोर्टेंस ऑफ अकाउंटिंग, यानी हमें अकाउंटिंग की ज़रूरत क्यों पड़ी, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। जैसा कि मैंने आपको पहले बता रखा है, फिर भी आगे हम एक बार और पढ़ लेते हैं। ठीक है, क्लैरिटी हो जाएगी आपको। द ऑब्जेक्टिव डूइंग एवरी बिजनेस विद लार्ज और स्मॉल इज टू अर्न प्रॉफिट। कोई भी बिजनेस अगर हम कर रहे हैं, उसका मेन ऑब्जेक्टिव, कोर ऑब्जेक्टिव क्या होता है, हमें प्रॉफिट अर्न करना है, चाहे वो स्मॉल बिजनेस हो या फिर लार्ज बिजनेस हो। ठीक है, इन अ बिजनेस द बिजनेसमैन रिसीव्स मनी फ्रॉम सर्टेन सोर्सेज लाइक सेल ऑफ गुड, इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट्स एक्सेट्रा। सो कोई भी बिजनेसमैन क्या करता है, जिसकी इनकम क्या है, अगर वो सेल करेगा गुड्स को या फिर सर्विसेज को, या फिर किसी बैंक से उसको इंटरेस्ट मिल रहा है, कोई भी डिपॉजिट उसने की है, तो वो उसका सोर्स ऑफ इनकम होता है, जिसको हम रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, ही ऑल्सो स्पेंड्स मनी ऑन सर्टेन आइटम्स लाइक परचेज ऑफ गुड्स, सैलरी, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, इंश्योरेंस एक्सेट्रा। सो अगर वो जो है कुछ सेल कर रहा है, जैसे ए हो गया, अभी बिजनेसमैन है, इसने 20 रुपए का कोई भी सामान जो है वो खरीदा, तो क्या करेगा, ये क्या कर रहा है, उस सामान को सेल कर रहा है। कितने रुपए में सेल कर रहा है, 35 रुपीज़ में उसको सेल कर रहा है।
सो अगर कोई प्रोडक्ट जो 35 में सेल करे, सो कितने की प्रॉफिट हो रही है, 15 रुपीज़ की प्रॉफिट हो रही है। सो यही रिकॉर्ड करना होगा ना हमें, हम हर चीज़ तो याद नहीं कर सकते। अगर एक बिजनेस है, हमारे 1000 तरीके के ट्रांजेक्शन्स होंगे, क्या ये पॉसिबल है हमें याद रख पाना? नहीं ना। सो वही है रिकॉर्ड करने का। जब सैलरी, अगर जहाँ पे आपने एम्प्लॉयज़ हायर कर रखी तो दोगे, रेंट दोगे, अगर आप जहाँ रह रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी इंश्योरेंस लोगे उस बिज़नेस का, तो ये सारी चीज़ें हमें कहाँ रिकॉर्ड करनी होगी? ये सब कुछ अकाउंटिंग में ही रिकॉर्ड होता है हमारा। तो इसीलिए अकाउंटिंग की ज़रूरत पड़ी हमें। इसके लिए ही अकाउंटिंग की जो है वो इम्पोर्टेंस है। समझ में आई? नीचे यहाँ पे कुछ पॉइंट्स भी है, मैं वो बता दूँगी आपको, जिससे कि आपको इस चीज़ की और भी क्लैरिटी ईज़िली मिल जाएगी। ठीक है। तो अब पहले ये चीज़ें होती है ना कि समझ नहीं पाते लोग। अब यहाँ पे जैसे है, फॉलोइंग क्वेश्चंस इज एनी टाइम द बिजनेसमैन्स लाइक्स, यानी बिजनेसमैन जो है, ये क्वेश्चंस जो है वो बेसिकली उनके आता है दिमाग में जब वो बिज़नेस कर रहे होते हैं। अगर आप भी बिज़नेस करोगे तो ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में आएगी कि अरे यार ये चीज़ें करनी है, नहीं करनी है, किस तरीके से होगी, किस तरीके से नहीं होगी। जैसे व्हाट आर रेवेन्यूज एंड एक्सपेंसेस, आपकी क्या रेवेन्यू हुई, क्या एक्सपेंस करे आपने पूरे बिजनेस में। व्हाट इज़ द रिजल्ट ऑफ द बिजनेस ट्रांजेक्शन्स, जो भी बिजनेस करो क्या रिजल्ट है, प्रॉफिट हो रही है, लॉस हो रही है आपका। इस बिजनेस मेकिंग एनी प्रॉफिट, क्या बिजनेस प्रॉफिट कर रही है या नहीं कर रही है। ठीक है, ये भी चीज़ें होती हैं, हमें देखना होता है। अब हम कर रहे हैं तो एट द एंड ऑफ द ईयर हमें पता चलेगा ना कि बिज़नेस की प्रॉफिट हो रही है या फिर नहीं हो रही है। पहले से तो हम नहीं कर सकते ना, तो इसके लिए ही अकाउंटिंग की ज़रूरत होती है। एम आई मेकिंग और लूजिंग मनी फॉर माई बिजनेस, क्या मैं बिजनेस से प्रॉफिट कर रहा हूँ या लॉस कर रहा हूँ। हाउ मच अमाउंट इज रिसीवेबल फ्रॉम द कस्टमर्स टू होम गुड्स हैव बीन सोल्ड ऑन क्रेडिट, यानी हमें कितने पैसे जो है कस्टमर से रिकवर हुए, हमने जितने भी गुड को सेल किया तो कितने रिकवर हुए और कितने रिकवर होने बचे हैं, यानी हमने उस गुड को सोल्ड किया क्रेडिट पे, यानी उधार दिया है। हमें कितने अमाउंट सप्लायर्स को पे करना है जिनसे हमने प्रोडक्ट परचेज़ किया है, कितने का हमने उधार में परचेज़ किया प्रोडक्ट। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हमें रिकॉर्ड करनी होती है। हमारा बिज़नेस पे कितनी उधारी है, हमारे बिज़नेस ने किसको उधार दे रखा है, तो ये सब चीज़ें हमें रिकॉर्ड करनी पड़ती है। शुड आई पुट मोर मनी इन माई बिज़नेस और सेल इट एंड गो इट इनटू अनदर बिज़नेस, क्या मैं अपने बिज़नेस में प्रॉफिट करे तो और पैसे इसमें इन्वेस्ट करूँ ताकि और आगे बढ़े, या फिर अगर लॉस करे तो मैं इस बिज़नेस को बंद करके कोई नया स्टार्टअप करूँ। तो ये सारी चीज़ें जो है हमारे दिमाग में आती है। और हाउ कैन आई चेंज द वे आई ऑपरेट टू मेक मोर प्रॉफिट, और जो है मैं अपने, अगर मुझे 10 रुपये की प्रॉफिट हो रही है तो मैं ट्राई करूँगी नेक्स्ट ईयर मुझे 20 रुपये की प्रॉफिट किस तरीके से हो। तो ये सारी चीज़ें जो रिकॉर्ड करना होता है ना, एक बिजनेसमैन के दिमाग में आता है, तो वो सब रिकॉर्ड करने के लिए ही हमें अकाउंटिंग की ज़रूरत पड़ी। बेसिक्स आपको इतना ही समझना है। अब डेफिनेशंस ऑफ अकाउंटिंग वैसे आपको बुक में मिल जाएगा, बट स्टिल मैं एक बार बता देती हूँ क्योंकि आपको एग्जाम में यही पॉइंट लिखना होता है। अकॉर्डिंग टू द अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट, अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग in a significant manner and in terms of money, transactions and events which are in a part at least or financial characters and interpreting the result thereof। मतलब अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स के द्वारा ये बताया गया है कि अकाउंटिंग एक रिकॉर्डिंग का आर्ट है। कोई भी बिजनेस पे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं उसको रिकॉर्ड करना ही अकाउंटिंग का काम माना जाता है, जिसमें कि हम क्लासीफाई करते हैं कि प्रॉफिट है, लॉस है, डेबिट है, क्रेडिट है। उसको समराइज़ करते हैं हम कि हमें क्या हुआ, प्रॉफिट हुई हो रही है इस बिजनेस से या लॉस हो रही है, किसके टर्म्स में, मनी के टर्म्स में, पैसे के टर्म्स में हम करेंगे। उसी ट्रांजेक्शन्स को जो है हम रिकॉर्ड करते हैं, उसको हम, उसी आर्ट को हम क्या कहते हैं, अकाउंटिंग कहते हैं। ये बेसिकली पॉइंट होता है जो कि हमें दिया गया अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट से, AICPA, जो आपको याद रहना चाहिए। और दिस इज़ बेसिक, दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। ओके, आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। ये पॉइंट जो है वो बिल्कुल रट्टा मार लेना, मैं वैसे रटने को कुछ भी नहीं कहती, बट ये पॉइंट रटने की है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है व्हाट इज़ अकाउंटिंग, तो आपको मीनिंग लिखना है, मीनिंग के बाद डेफिनेशन ज़रूर लिखना है। डेफिनेशंस में एकदम बिल्कुल A to Z लाइन कॉपी करनी है अकॉर्डिंग टू द अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड दिस एंड दिस। तो अगर 5 मार्क्स का पेपर है तो 4 मार्क्स तो पक्के हैं। अब ये सारी चीज़ें, डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी, एक्सपेक्ट्स, टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग, तो ये सारी चीज़ें जो है ना आपने बुक में प्रॉपर पढ़ लिया होगा, इसके बारे में आपको जानकारी होगी। सो आई डोंट थिंक कि मुझे ये चीज़ भी यहाँ पे क्लियर करना चाहिए। वैसे अगर आपको लगता है कि ये भी चीज़ आपको जाननी है तो मैं बता दूँगी, कोई दिक्कत नहीं है। एक पॉइंट है यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है,
वो मैं बता देती हूँ। मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग, जो कि क्लियर के लिए ज़रूरत है, आपको क्लैरिटी के लिए ज़रूरत है अकाउंटिंग के लिए। अकाउंटिंग के 2 मेथड्स होते हैं जो हमें पढ़ना होता है, ठीक है, जो कि बुक्स ऑफ अकाउंट में हम रिकॉर्ड करते हैं। एक होता है हमारा कैश सिस्टम, दूसरा होता है हमारा अक्रूवल सिस्टम। कैश सिस्टम क्या होता है हमारा, तो मैं कैश सिस्टम बताती हूँ। दिस सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस आर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ until the related cash amount is actually received or paid. This system does not make a complete record of the financial transaction, as it does not record credit transaction and does not provide a true picture of profit and the loss at a point in time. सो कैश सिस्टम बेसिकली ये हो रहा है कि अगर सपोज़ मैंने जो है किसी से प्रोडक्ट ख़रीदा, ठीक है, मैंने उसको बोला 1 महीने के बाद मैं तुम्हें पेमेंट करूँगी, तो उसकी रिकॉर्डिंग जब मैंने प्रोडक्ट ख़रीदा तब ना करके जब मैं उसको पेमेंट करूँगी तब मैं उसकी एंट्री करूँगी बुक्स ऑफ अकाउंट में। इसी तरीके से अगर किसी और ने प्रोडक्ट ख़रीदा तो उसकी एंट्री करूँगी मैं। तो इसमें पॉइंट ऑफ, जब हम एक बार अगर मंथ एंड पे या ईयर एंड पे बनाते हैं ना, तो हमें कन्फ्यूज़न रहता है, यार उसको तो उसने तो 1 महीने पहले 1 महीने बाद देने हैं उसको, भले हमारे पास से स्टॉक आउट हो गया है बट हमने पेमेंट उसको 1 महीने बाद करना है, तब वो एंट्री करेगा। तो बिल्कुल ही कन्फ्यूज़ हो जाओगे ना कि यार अभी हुआ, उससे आना था, उससे नहीं आना था, याद रखना बहुत डिफ़िकल्ट है। इसीलिए कैश सिस्टम होता है और इसके जस्ट अपोजिट अक्रूवल सिस्टम होता है। यानी कि इसमें पॉइंट ऑफ सेल पे, पॉइंट इन टाइम पे क्या लॉस हुआ, क्या प्रॉफिट हुआ, हम नहीं देख सकते, इसका ट्रू पिक्चर हमें नहीं पता चलता। वहीं एक्रूवल सिस्टम में क्या होता है, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट एज एंड व्हेन इट अक्रूज ड्यूरिंग द पीरियड। यानी कि जब ट्रांजेक्शन्स हुआ, वेदर वो कैश में हो, काइंड में हो या फिर क्रेडिट में हो, हम उसको रिकॉर्ड उसी टाइम पे करेंगे। हम उसमें कोई चेंजेस नहीं करेंगे, कोई वेटिंग नहीं करेंगे कि हमें वेट करना है इस चीज़ के लिए। जब पेमेंट मिलेगा हमें, हम पेमेंट करेंगे तो फिर करेंगे रिकॉर्ड, नहीं, उससे हमें कन्फ्यूज़न होता है। वो है कैश सिस्टम। अक्रूवल सिस्टम हमारा बेस्ट मेथड होता है जिसमें कि हम बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करें किसी भी चीज़ को, वो जो भी रिसीव हो रहा है, हमें कैश में रिसीव हो रहा है, काइंड में रिसीव हो रहा है या फिर हमें क्रेडिट में रिसीव हो रहा है, ठीक है, हम उस टाइम का वेट नहीं करेंगे। तो यही अक्रूवल सिस्टम होता है और यही कैश सिस्टम होता है, दोनों की डिफरेंस। अब है प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है, जो कि इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अब आगे जो भी मैं बताऊँगी वो सभी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ही हैं आपके, बट जैसा कि मैं सोच रही हूँ वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी और फिर आप लोग भी बोर हो जाओगे, तो इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैं बताना चाहूँगी। ऑब्जेक्टिव्स, ओवरव्यू ऑफ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग और मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग साइकिल, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसको समझ लिया तो अकाउंटिंग के मेन कोर को समझ लिया, जो कोर समझ लेते हैं ना हम किसी चीज़ का, तो हमें क्लैरिटी मिल जाती है। ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग, टर्मिनोलॉजीज़, जो कि अकाउंट से रिलेटेड आपकी जितनी भी टर्मिनोलॉजीज़ है ना, वो इसमें आ जाएगी, वो आपको मैं बताऊंगी। एडवांटेज, लिमिटेशंस, रिलेशनशिप्स, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको ईजी वे में, ईजी मैनर में बताऊंगी। तो उसके लिए आपको वीडियो में बना रहना पड़ेगा। अगर वीडियो लाइक पसंद करते हो आप, अच्छी लगी, कुछ वैल्यू ऐड हुई आपके नॉलेज में, तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। और अगर आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए जल्दी से जल्दी, तो मुझे कमेंट में करो कि डैट यू वांट द नेक्स्ट वीडियो, और इसके आगे की प्रोसेस मैं आपको समझाऊं इजी वे में, ताकि वो आपके लिए अच्छा हो। मैं इसमें आपको जो है वो थ्योरी प्रैक्टिकल के साथ साथ समझाती रहूँगी, ठीक है। सो आई होप गाइज आप सबने वीडियो एंजॉय किया होगा, मुझे भी बहुत अच्छा लगा आप सभी को पढ़ाकर। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहो, अपना ध्यान रखो, कोई भी दिक्कत हो कमेंट्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय, टेक केयर। और बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब लाइक बिल्कुल करो, बहुत सारे लोग जो है बस देख कर वीडियो व्यू करके चले जा रहे हैं। आई होप